और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास सेना की एम्बुलेंस पर आतंकवादियों ने सोमवार सुबह गोलीबारी की। इसके बाद इलाके को घेरकर सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जो एनकाउंटर में बदल गया। फिलहाल सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। खोर के भट्टल इलाके में असद मंदिर के पास ग्रामीणों ने भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना दी थी। इसके बाद सुबह करीब 7:25 पर सेना की एम्बुलेंस पर आतंकियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की इलाके में। हालांकि इस हमले में जवानों के घायल होने की सूचना नहीं है, सिर्फ एम्बुलेंस डैमेज हुई है। आतंकियों के हमले के बाद इलाके में जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद सेना आतंकियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई, जो लगातार जारी है। इससे पहले 24 अक्टूबर की देर रात को भी सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इसमें 3 जवान शहीद हुए थे, साथ ही 2 पोर्टर वर्कर्स को भी मौत हुई थी। देखिए, आतंकी फिर से सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। काफी जम्मू कश्मीर में ठीक वातावरण बना था। अभी भी उस बॉर्डर का इलाका है, इसलिए वहां से घुसपैठ होती है और स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे, तभी रास्ता उनको मालूम पड़ता है। तो सेना ने घेरा है। देखिए, अभी खबर आएगी कि उनको मार गिराया गया है, लेकिन सेना तो सतर्क है ही, लेकिन आम लोगों को भी संदिग्ध जो लोग नजर आते हैं उनके बारे में सूचित करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के हादसे ना हो। अभी आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जो कहा गया है कि अभी उसके बारे में कोई हताहत नहीं है, ना कोई उसमें घायल है, लेकिन अटैक करने का प्रयास किया गया। इसी पर हमारे साथ में सनम एजाज वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। एजाज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एजाज जी, जिस तरीके से एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। एक हफ्ते में ये 5वां हमला हुआ है। हालांकि कोई यहाँ पर जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन इस तरीके के हमले, आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं। और जब दूसरी तरफ बात करें तो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, उसका भी कोई असर जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए वैष्णवी, हम 2024 को देखें तो जम्मू प्रांत जो था, जम्मू सूबा जो था, ये बिल्कुल मिलिटेंसी से पाक था, साफ था। यहाँ पे ऐसा कोई मिलिटेंसी, लेकिन 2024 में हमने मिलिटेंसी को जम्मू में बहुत पनपते देखा और कई तरह की घटनाएं हमने जम्मू में देखी। कश्मीर यूजुअली पहले से ही मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स के लिए मशहूर भी था, शायद सुर्खी में था, लेकिन फिर जम्मू में जो कुछ भी हुआ 2024 के दौरान, उससे सिक्योरिटी एजेंसी की नींद भी हराम हुई थी। और बीच में खुद सरकार के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ साथ बड़े जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी इनपुट्स दिए थे कि पाकिस्तान की सेना आगे जो है, उनके जो कमांडोज हैं वो अंदर आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद 2-3 घटनाओं के बाद ये सारा शांत हुआ था। लेकिन पिछले कह सकते हैं, जब से नई सरकार उमर की अध्यक्षता में बनी है, तब से एक बार फिर जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हुई है। और जम्मू में जो कुछ भी हो रहा है, या जम्मू के अखनूर में आज जो हुआ है, इससे एक चीज साफ जाहिर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का इलाका है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाके में साफ जाहिर है एलओसी के उस तरफ से हो सकता है कोई मिलिटेंट या कुछ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हुई हो, तो उस सब के बीच में इस तरह की घटना पेश आई है। लेकिन कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो इस हफ्ते जो कुछ घटनाएं हुई हैं, उससे नींद हराम हुई है, उससे सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर किस दिशा में जम्मू कश्मीर की सिचुएशन जा रही है। बिल्कुल एजाज जी, यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया जा रहा है, लेकिन आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टारगेट पर कौन है? कौन से ऐसे लोग हैं जो आतंकियों के टारगेट पर हैं और आतंकी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, ये जो मिलिटेंट होते हैं, इनका कोई टारगेट पर्टिकुलर नहीं होता, इन्हें मौका होता है डिस्टर्ब करने का। तो इस पे ये कहीं साफ जाहिर है कुछ जो सरकारी अधिकारी हैं वो टारगेट ही रहते हैं उनका नहीं। लेकिन जब भी इन्हें मौका मिले तो ये कहीं पे भी इन्हें वही होता है कि जगह देखनी होती है, समय देखना, ये नहीं देखना होता कि कौन है। जिसको भी जो भी निशाने पे आ जाए, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे जो भी हो, निशाने पे कोई आना चाहे, ताकि ये अपनी प्रेजेंस जो है, अपना जो इनका एक मोटिव होता है, उसको ये
बनाते हुए रखें। और इस वक्त भी हम यही देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जिस तरह परसों जो है निहत्थे मजदूर मारे गए, ये सारी चीजें हम इसको किसी पर्टिकुलर या टारगेट के साथ जोड़ के नहीं देख रहे हैं। हम यही देख रहे हैं इसको कि जहां इन्हें मौका मिले या जहां इन्हें चांस मिले, ये कोशिश करते हैं कि उस टारगेट को या उस चीज को अचीव करने की। एजाज जी, जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में बन रखे हैं, आतंकी हमले लगातार हो रखे हैं, जो परिस्थितियां वहां पर बन रखी है, ऐसे में अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि ऑल आउट जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका भी कोई असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे सतर्कता बरती जाए, किस तरीके से आतंकवादियों का खात्मा होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट कर्नल जो मनोज सिन्हा, उन्होंने भी कल बता दिया है कि उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई हुई है और उस नई स्ट्रेटजी के तहत वो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ जो ऑपरेशन है वो शुरू कर रखे हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो आम नागरिकों का रहता है। आम नागरिक किस तरह से एजेंसीज को सपोर्ट करते हैं, किस तरह से इनपुट देते हैं, और इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो किस तरह से उसमें सपोर्ट रहता है। तो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अपना काम किए हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें एक बार जो अपना इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। और चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाके के लोग हों या अंदर शहरों के इलाके के लोग, उन्हें एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। और उनका सपोर्ट जो है वो जब तक नहीं होगा तब तक ये जो मिलिटेंसी वगैरह है ये खत्म नहीं हो सकती है। चलिए एजाज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से आतंकी हमले बढ़ रखे हैं और ऐसे में सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां बन रखी है, जो हालात जम्मू कश्मीर में बढ़ रखे हैं, उसके बाद में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आतंकी हमले लगातार आए दिन सामने आ रहे हैं। एक हफ्ते में ये 5वीं घटना है जो कि हम आपको बता रहे हैं। आतंकवादियों ने सेना की एम्बुलेंस पर हमला किया है। हालांकि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से अब आतंकी हमले बढ़ रहे हैं उसे ध्यान रखना चाहिए और कोई सख्त कदम यहां पर उठाना चाहिए और एक नई रणनीति के साथ में यहां पर काम करना चाहिए।